सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रिवीजन हमारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा, बट आई डोंट नो आपको याद है या नहीं। जस्ट गो थ्रू करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों है। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप लोग पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी, पानी पूरी पता है आपको? इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। कहीं पे पताशा कहा जाता है, कहीं पे पुचका कहा जाता है। कोलकाता साइड, आसाम साइड पुचका कहते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, अलग अलग नाम है। पानी पूरी, पानी पूरी पता है ना? यस, मेरे को पता है आप लोगों को पानी पूरी बहुत भाती है। देखिए, सपोज आप एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग 2005 से पानी पूरी खा रहे हैं। 2010 में भी आप खाते थे, 2015 में भी खाते हो, और 2021 में अभी भी खा रहे हो। अभी तो सब बंद पड़ा है लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन नहीं, ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बाहर खाना नहीं चाहिए। लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है समझो। तो द पॉइंट इज दैट ये पानी पूरी 2005 में कितने में मिलती थी, किसी को पता है? 2005 में ये पानी पूरी, उसको क्या कहते हैं आप? वो एक पताशा, क्या पताशा कहते हैं? पताशा, बिपाशा नहीं, पताशा। क्या फुग्गे कहते हैं, फुग्गे हमारे यहाँ पे, फुग्गे। कुछ लोग उसको फुग्गे कहते हैं, एक फुग्गा, दो फुग्गा। कोई पताशा कहता है। कुछ भी, बलून नहीं होता फुग्गे, यानी बलून नहीं, अलग चीज है ये, पानी पूरी वाला फुग्गा। ठीक है, तो 2005 में 2 रुपए में 5 फुग्गे आते थे, 5 पानी पूरी। 2010 में 5 रुपए में 5 आने लगी। 2015 में 10 रुपए की 5 आने लगी, और 2021 में आज आज 20 रुपए में 5 आती है। आज कितने में आती है? 20 रुपए में 5। आप में से कोई अगर आज भी 2 रुपए वाली 5 खा रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू ईट दैट पानी पूरी। 2 रुपए में 5 फुग्गे वाली पानी पूरी ना खाए, ठीक है? तो see the now see what is time value of money. Just I will try to explain you the concept. क्या है ये देखिए। अब आप 2005 में 2 रुपए में 5 पानी पूरी मिल रही थी। अगर आप 2005 में ये 2 रुपए बचा के रखते और सोचते कि मैं 2021 में 2 रुपए की पानी पूरी खाऊंगा, तो क्या आपको 2 रुपए में 5 पानी पूरी मिलती है? यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ 2 रुपए में कितनी पानी पूरी मिलती है आपको? आधी पानी पूरी तोड़ के, वो भी नहीं मिलती आजकल। 2 रुपए में तो भगा देंगे आपको। वो 2 रुपए दे देगा आपको पानी पूरी वाला, बेटा 2 रुपए ले, 4 रुपए का कहीं और कुछ खा ले, ऐसा हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड। 2 रुपए में पहले 5 पानी पूरी मिल रही थी, अब 2 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा, अब 20 रुपए में 5 पानी पूरी मिल रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड, एंड दैट इज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ रहे हैं आपको? सो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों हुआ? ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो हमारा फर्स्ट रीजन जो है, व्हाई देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, reasons for having time value of money. The reason number 1 is inflation. रीजन नंबर वन क्या है? इन्फ्लेशन। रीजन नंबर 1 क्या है? इन्फ्लेशन। समझा आपको ये? रीजन नंबर 1 इन्फ्लेशन, समझ गया? नाउ सी, अब मैं समझो आपको, मैं आपको बोलूं कि बेटा मैं आपको पार्टी दूंगा, लेकिन आज नहीं, आपके रिजल्ट के बाद पार्टी दूंगा। तो आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई? भूख आज लगी है तो खाना आज ही खाएंगे ना, कि कल खाएंगे, रिजल्ट के बाद खाएंगे? ऐसे थोड़ी ना चलता है।
मेरे को आज ही चाहिए, देर इज ऑलवेज अ प्रिफरेंस कि मेरे को आज ही चाहिए, जो भी चीज है मेरे को आज दीजिए, ठीक है। सो दैट इज द प्रिफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। आपको हमेशा एक प्रिफरेंस रहता है अभी के लिए, ठीक है, अभी भूख लगी है, अभी खाना खाना है, ठीक है। सो सेकेंड रीजन फॉर हैविंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज प्रिफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। एग्जाम्पल, पार्टी। पार्टी का मैंने आपको बोला ना, ठीक है, समझा आपको ये। नंबर 3, सपोज आपके सिटी में सीसीडी नहीं है, सीसीडी नहीं है, सीसीडी पता है, कैफे कॉफी डे, हाँ, या मैकडोनल्ड्स नहीं है, और आपके पास आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि उनको उनकी एजेंसी अलॉट करनी है, फ्रेंचाइजी अलॉट करना है मैकडोनल्ड्स को या फिर सीसीडी को, तो आपके सिटी में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं बोलूं कि 6 महीने बात करेंगे, तो 6 महीने के अंदर तो कोई दूसरा आदमी लेके आ जाएगा ना वो प्रपोजल, वो कोई दूसरा आदमी खोल लेगा। सो इसके लिए पैसों का वैल्यू मुझे आज ज्यादा है। टुडे द वैल्यू इज मोर देन टुमारो। अगर आप आज हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर एग्जांपल, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन का मैं बता रहा हूं, तो आपको आज ही फीस भरनी है ना, हॉस्पिटल के पैसे आज लगने वाले हैं, कल नहीं लगेंगे, तो प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, सीसीडी एक्सेट्रा। तो आज आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आज ही आपको पैसे चाहिए, ठीक है, समझा आपको ये, क्लियर है, पक्का। एंड देन सपोज अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, बच्चे लोग मुझे बोलते सारे कि सर एक काम कीजिए, आप पूरा बैच कर लीजिए, हम आपको बाद में फीस देंगे, तो सब लोग खुश, वाह, ऐसे ही होना चाहिए ना। बट देन देर विल ऑलवेज बी अ रिस्क, कोई बच्चे देगा कोई बच्चा नहीं देगा, तो फ्यूचर में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरा फीस, जो फीस है अपनी, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है। तो देर इज अ रिस्क ऑफ रिसीविंग मनी इन फ्यूचर, एंड दैट इज वाई इट इज हैविंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाउ, आई एम हैविंग इट्स वैल्यू नाउ। मुझे आज ही पैसा दे दो, मुझे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है आप लोगों की, मतलब ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल के साथ इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, डोंट गेट इमोशनल विद द एग्जाम्पल। ये आपके जैसे बच्चे होते हैं जो बचपन में 11th 12th में जब वो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनरशिप में करते रहते सॉल्व, एक्स एंड वाई वर पार्टनर, वाई डाइड, तो आपके जैसे बच्चे रोने लग जाते हैं। इमोशनल नहीं होना बेटा, वो वाई जो डाइड है ना, वो बुक्स के अंदर डाया हुआ है, डोंट गेट इमोशनल विद द एग्जाम्पल। ठीक है, यस, रिस्क ऑफ uncertainty of receiving money in future, example student fees। ये एग्जाम्पल इसके लिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे सब कुछ। यस, हैव यू रिटन दिस मच? अगर इतना लिख दिया होगा तो आगे बढ़ते हैं अपन।